गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा साइंस का टॉपिक है क्रॉपिंग सीजन्स एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, क्रॉपिंग सीजन का मीनिंग क्या है? ठीक है, वो डिफरेंट, जैसे हमारी कंट्री में जो डिफरेंट तरह तरह के जो है वो क्रॉप्स जो है वो उगाई जाती हैं, ठीक, कल्टीवेट की जाती हैं इन्वायरमेंट को देके, ठीक है, टेम्परेचर को देखे और ह्यूमिडिटी को देके जो है वो अलग अलग क्रॉप जो है वो हमारे विभिन्न क्षेत्रों में जो है वो उगाई जाती हैं हमारे देश में। ठीक है, ये फर्स्ट है राबी क्रॉप्स। ठीक है, अब राबी क्रॉप्स इनका सीजन जो है वो कौन सा होता है? ठीक है, राबी क्रॉप्स जो है वो कब जो है वो कल्टीवेट की जाती हैं? ठीक है, तो ये कल्टीवेट की जाती हैं इनको, जो हम कब कल्टीवेट करते हैं, जैसे नवंबर के मंथ में जो इनको मतलब जो है सीड को सोन करते हैं, ठीक है, बीज बोते हैं। ठीक है, हाँ, और इनकी जब कटाई हार्वेस्टिंग कब होती है? अप नो अप्रैल और मई के मंथ में इनकी होती है, इनकी हार्वेस्टिंग होती है। ठीक है, हार्वेस्टेड इन अप्रैल मई। ठीक है, और कब इसको कल्टीवेट करते हैं? नवंबर के मंथ में जो है कल्टीवेट करते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो एग्जाम्पल, अब राबी क्रॉप्स कौन कौन सी क्रॉप्स आ जाएंगी राबी क्रॉप्स में? वीट आ गई हमारी, ठीक है, वीट आ गई, ठीक है, पी, लिनसीड, अलसी। ठीक है, अलसी को बोलते हैं वीट। गेहूं है, कब हम बोते हैं इसको? नवंबर के सीजन में जो बोते हैं। ठीक है, कटाई कब होती है इसकी? अप्रैल और मई के मंथ में इसकी जो हम कटाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, अब खरीफ क्रॉप्स जो हैं, ठीक है, इनको जब हम कब सोन करते हैं, कौन से मंथ में? हाँ, जून, जून जुलाई के मंथ में। ठीक है, रेनी सीजन लिख सकते हो आप। खरीफ क्रॉप्स को हम कब सोन करेंगे, कब कल्टीवेट करें, कब प्लांट करेंगे इनको? जून के मंथ में। ठीक है, और हार्वेस्ट कब करेंगे इनको? कटाई कब होती है इनकी? हाँ, अक्टूबर, नो, अक्टूबर के मंथ में इनकी क्या होती है? हार्वेस्टिंग, जब हम कटाई इनकी करते हैं। ठीक है, अब इसमें खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन सी आ गई? राइस आ गई हमारी, ठीक है, राइस आ गई, कॉटन भी आ गई, ठीक है, मेज, मेज छल्ली जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, वो भी किस में आ गई है हमारी? खरीफ क्रॉप्स। ग्राउंडनट, मूंगफली, वो भी जो है वो इसमें आ गई। ठीक है, तो राबी क्रॉप्स हमारी कौन कौन सी आ गई? बीट, फील, लिनसीड हमारी कौन सी आ गई? राबी क्रॉप्स आ गई। राबी क्रॉप्स कौन सी होती है जिन्हें हम कब प्लांट करते हैं? नवंबर के, विंटर क्रॉप्स बोल सकते हैं इनको, विंटर के सीजन में जो उनको प्लांट करते हैं, और इनकी हार्वेस्टिंग कब होती है? अप्रैल मई मंथ में। ठीक है, और खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं जिनको कब प्लांट करते हैं हम? जून के मंथ में इनको जो हम प्लांट करते हैं। ठीक है, और इनकी हार्वेस्टिंग, जो इनकी कटाई होती है, वो कब होती है? अक्टूबर के मंथ में होती है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन से आ गई? राइस, कॉटन, मेज, ग्राउंडनट। ठीक है, ये जो किस में आ गई आपकी? खरीफ क्रॉप्स में आ गई। ठीक है, और एक होती है जैद क्रॉप्स, ठीक है, जिनको हम समर सीजन में जो है वो प्लांट
करते हैं, ठीक है। हाँ, जेद क्रॉप्स में आ गए, जैसे आपका वाटरमेलन, कुकुम्बर, वो किस में आ गया, आपके जेद क्रॉप्स में आ गए, ठीक है। ठीक है, अब हम जब भी जब भी हम फसल उगाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो क्या क्या प्रोसेस इसमें होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रॉप की सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। सीड सिलेक्शन होगी सबसे पहले, क्रॉप सिलेक्शन। उसके बाद कौन सी हमने फसल जो है वो उगानी है, वहाँ के टेम्परेचर को देखें, ठीक है, कौन सी फसल वहाँ पे जो है वो अच्छी जो वो उग सकती है, ठीक है, किसकी हाई यील्डिंग वैरायटी जो वो हो सकती है, ठीक है, वो सिलेक्ट करेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद हम लैंड को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, लैंड को बनाते हैं, खेती करने के लिए लैंड को बनाया जाता है, ठीक है। जिसमें हम किसका यूज़ कर सकते हैं, ट्रैक्टर का यूज़ कर सकते हैं, प्लगिंग भी कर सकते हैं हम, ठीक है, हल भी चला सकते हैं, उसी में हम खेत को जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सीड की सिलेक्शन जो है वो की जाती है, ठीक है। जो अच्छी वैरायटी का सीड होता है उसे हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है वो सीड की सोइंग की जाती है, ठीक है, बीज बोया जाता है, ठीक है। बाय हैंड से भी हम कर सकते हैं, ठीक है, स्कैटर कर सकते हैं सीड्स। और दूसरा मेथड होता है मशीन्स के थ्रू भी हम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। जब मशीन्स के थ्रू करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो सीड जो होता है वो इक्वल अमाउंट में जो वो पूरी ज़मीन में जो है वो फैल जाता है, ठीक है। तो हम दो मेथड से इसको कर सकते हैं, ठीक है, मशीन्स के थ्रू भी कर सकते हैं और खुद हाथों से भी हम जो बीज जो है वो बो सकते हैं। इसके बाद इरिगेशन जो है वो की जाती है। इरिगेशन प्रोसेस मतलब फसल उगाई है, ठीक है, बीज बोया है, तो उसके लिए वाटर भी चाहिए ना उसके लिए, ठीक है। तो हम जब क्या करेंगे, इरिगेशन जो है वो करेंगे, ठीक है। इरिगेशन हम कर सकते हैं जैसे कैनाल्स के थ्रू, ठीक है, पाइप्स के थ्रू जो है वो हम पानी जो है वो खेतों में जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। और भी मेथड हो सकते हैं, इसके स्प्रिंकल सिस्टम हो सकता है, ड्रिप सिस्टम भी हो सकता है। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, जैसे पाइप के थ्रू क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो क्या क्या पानी जो है वो खेत में जो वो दिया जाता है। स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है, पंप में जो प्रेशर जनरेट किया जाता है, ठीक है, फिर पाइप को उसमें जोड़ा जाता है, ठीक है, फिर पाइप के थ्रू जो है वो पानी जो है वो स्प्रिंकल किया जाता है, दिया जाता है, ठीक है। क्रॉप ग्रोथ फर्टिलाइजिंग, फिर हम किसका यूज़ करेंगे, फर्टिलाइजर्स का भी हम यूज़ करते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जैसे हम फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूरिया का यूज़ कर सकते हैं, जैसे, ठीक है, यूरिया हो गया, पोटाशियम हो गया, ठीक है, वो हम फर्टिलाइजर के सल्फर फर्टिलाइजर के तौर पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जो हमने जो भी हम उगा रहे हैं, ठीक है, वो जो है वो उसकी उपज क्या हो, अच्छी अच्छी तरह से जो उसकी एनहेंस करने के लिए, उसकी, ठीक है, ग्रोथ एनहेंस करने के लिए किसकी, प्लांट की जो है वो मतलब अच्छी हो, ठीक है। तो इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, यूरिया का यूज़ करते हैं एज ए फर्टिलाइजर, ठीक है। और किसका यूज़ कर सकते हैं हम, यूरिया, पोटाशियम, सल्फर का भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब हार्वेस्टिंग, ठीक है। जब सारा प्रोसेस हो गया, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब जब फसल जब अच्छी तरह से पक जाएगी, तब क्या होगा, उसकी कटाई जो हम करेंगे, ठीक है। वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, सिक्कल के थ्रू भी कर सकते हैं, दराटी के थ्रू, ठीक है, उसकी हेल्प से कर सकते हैं। और जो मशीन्स के थ्रू भी जो है वो किया जा सकता है। जैसे एक होती है कंबाइन हार्वेस्टिंग। कंबाइन हार्वेस्टिंग जो होती है वो मतलब जल्दी होने वाला जो प्रोसेस है, ठीक है। जैसे हम सिक्कल से करेंगे तो उसमें क्या होता है, टाइम लगता है, ठीक है। पर कंबाइन हार्वेस्टिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, जो मशीन्स के द्वारा किया जाता है। उसमें क्या होता है, हार्वेस्टिंग भी होती है साथ में, और हार्वेस्टिंग के साथ साथ थ्रेशिंग थ्रेशिंग भी साथ में ही जो है वो हो जाएगी, ठीक है। तो वो कंबाइन हार्वेस्टिंग प्रोसेस, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग के बाद हम क्या करेंगे, थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग में क्या होता है, मशीन्स का हम जब यूज़ करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, प्लांट से हम किसको अलग कर लेंगे, ग्रेन्स जो हमें चाहिए, ठीक है, उसे हम जो है वो अलग कर लेंगे। वो हार्वेस्टिंग के बाद होगा। वो किसके थ्रू होता है, किसकी हेल्प से, मशीन की हेल्प से, ठीक है। रिमूवल ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम चॉप्स, ठीक है,
क्रॉप्स मतलब जो बाकी प्लांट जो होगा, ठीक है, उससे हम जो दाने दाने होंगे, रेंज होंगे, जो हमें चाहिए होंगे, वो हम क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, ठीक है। अब हार्वेस्टिंग भी होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर स्टोर करेंगे, जो ग्रेन्स होंगे उनको हम स्टोर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले उनको क्या लगाते हैं, हम धूप लगाते हैं सबसे पहले, ताकि उनमें जो मॉइस्चर वगैरह वो क्या हो जाए, मॉइस्चर जो है वो हट जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हम उनको जो है वो ड्रम्स में या गनी बैग्स में स्टोर कर सकते हैं, गोडाउन्स में उनको जो हम स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है वो कैसे जो है वो प्रोसेस है किसी फसल को उगाने का, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। राबी क्रॉप्स आर, अब राबी क्रॉप्स जो इसमें कौन सी है, सोन इन विंटर एंड हार्वेस्ट इन समर, जिनको कब उगाया जाता है, विंटर में, और हार्वेस्टिंग कटाई कब होती है, समर में होती है। या सोन ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड हार्वेस्टेड इन विंटर, सोन इन समर एंड हार्वेस्टेड इन विंटर, या सोन इन रेनी सीजन एंड हार्वेस्टेड इन समर। अब इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राबी क्रॉप्स कब प्लांट की जाती है, ये कौन से सीजन में बताया था, विंटर सीजन में ये सोन की जाती हैं, ठीक है। और इनकी हार्वेस्टिंग जो कटाई होती है वो समर में होती है, अप्रैल मई के मंथ में जो भी उनकी क्या होती है, कटाई होती है, ठीक है। ए ऑप्शन इसमें हमारा आ गया। और राबी क्रॉप्स में कौन कौन सी आएंगी, वीट, ग्राम, पी लिनसीड, ठीक है। ये सारी किसमें, मस्टर्ड भी आ सकती है इसमें, ये सारी कौन सी राबी क्रॉप्स में आते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राबी क्रॉप्स आर दोज विच आर सोन इन विंटर, जिन्हें विंटर सीजन में जो है वो सोन किया जाता है, अक्टूबर नवंबर के मंथ में, एंड हार्वेस्टेड इन समर, मार्च अप्रैल के मंथ में, ठीक है। मार्च में तो अप्रैल मई के मंथ में ही करते हैं बेसिकली, ठीक है। वीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ राबी क्रॉप, वीट किसका एग्जाम्पल है, राबी क्रॉप का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट, given below are the harmful effects of weeds on crops plants, choose the correct combination of statement, they interfere in harvesting। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वीड्स क्या होते हैं। वीड्स होते हैं जैसे हमने कोई भी फसल उगाई है, ठीक है, तो उसके साथ जो घास एक्स्ट्रा अनडिजायरेबल प्लांट जो उग जाता है, ठीक है, जो हमें नहीं चाहिए होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हम वीड्स बोलते हैं, ठीक है। दे हेल्प क्रॉप प्लांट्स टू ग्रो हेल्दी, वो तो उल्टा क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। दे कम्पीट विद क्रॉप प्लांट्स, वो कम्पीट करते हैं किससे, जो हमने फसल जो उगाई होती है, फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट के लिए, जो हमने क्रॉप उगाई होती है उसके साथ कम्पीट करते हैं जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं, एक्स्ट्रा जो घास होता है, ठीक है। या दे अफेक्ट प्लांट्स ग्रोथ, तो उसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ये कम्पीट करते हैं किसके साथ, जो हमने कोई भी फसल जो है वो उगाई होती है उसके साथ कम्पीट करेंगे, फॉर वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस और लाइट के लिए। Weeds are unwanted plants in the cultivated field. They compete with the crop plants for water, food, space, and light and affect plant growth. Which of the following tools would a farmer use to remove weeds from the field? फार्मर जो है वो किसका यूज करते हैं, वीड को हटाने के लिए, ठीक है। हो, प्लग, एक्स या कल्टीवेटर, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो, ठीक है। वीडिंग हो का जो है वो यूज करते हैं फार्मर, जो घास एक्स्ट्रा होता है उसको हटाने के लिए, ठीक है। The farmer uses hoe to remove weeds from his fields. Weeds are unwanted plants that grow along with other crops, ठीक है। अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते हैं, जो दूसरी क्रॉप के साथ जो है वो उग जाते हैं।
The order of basics agriculture practices is irrigation, preparation of soil, application of manures and fertilizer, sowing of seeds, harvesting, storage, weeding. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोइल को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, उसमें जो क्रॉप प्लांट करने के लिए, ठीक है। तो डी तो हमारा होगा ही नहीं, ए बी सी में से कोई ऑप्शन हमारा हो सकता है। पहले हम क्या करेंगे, सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम, सोइंग ऑफ सीड्स, सीड्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे, फिर इरिगेशन करेंगे हम, उसके बाद वीडिंग करेंगे, जो एक्स्ट्रा घास होगी उसको निकाल देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी कटाई करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, और हार्वेस्टिंग के बाद क्या करते हैं हम, स्टोरेज करेंगे, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म इज कॉल्ड एपिकल्चर, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, वाइट रेवोल्यूशन, सेरिकल्चर। और एपिकल्चर किससे रिलेटेड है हमारा, हनी बीज से रिलेटेड है, ठीक है। फिश से रेयरिंग ऑफ फिश। वाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क से जो है रिलेटेड है हमारा वाइट रेवोल्यूशन, जिसमें हमारा क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा, सेरिकल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीरियल क्रॉप, इसमें सीरियल क्रॉप कौन सी है, सीरियल क्रॉप होती है जिसको हम एडिबल, ठीक है, जिसको हम उपयोग करते हैं अनाज के तौर पे। वीट, जूट, मस्टर्ड, शुगर केन। वीट, वीट। द एग्रीकल्चर टूल्स यूज्ड इन प्लगिंग, प्लगिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्लग एंड खुरपी, प्लग एंड हो, खुरपी एंड सीड्रिल, या खुरपी एंड हैरो। प्लग एंड हो का हम यूज करते हैं, ठीक है। पहले के टाइम में क्या होता था, ट्रैक्टर्स वगैरह नहीं होते, तब लोग क्या चलाते थे, हल चलाते थे, उसी से जो है वो बनाते थे, मतलब सोइल को बनाते थे खेती करने के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, इनमें से कोई कौन नहीं है, पैडी, ग्राउंड नॉट, कॉटन या वीट। खरीफ क्रॉप्स कौन सी नहीं है इसमें, खरीफ क्रॉप कौन सी नहीं है, खरीफ क्रॉप्स कौन सी जिनको हम जो रेनी सीजन में जो है वो, खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती है जिनको रेनी सीजन में हम प्लांट करते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सी नहीं है खरीफ क्रॉप, वीट। पिक द ऑड वन, हैंड होइंग, हर्बिसाइड्स, वीडिंग, इंटरकल्चर। इंटरकल्चर होता है जिसमें एक साथ जो है वो कई सारी क्रॉप्स को जो है वो प्लांट कर सकते हैं एक साथ, उसको बोलते हैं हम इंटरकल्चर। ऑड वन है इसमें हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स क्या होते हैं, जैसे हम वीडिंग रिमूव करने के लिए जो हम एक तरह के केमिकल्स होते हैं हर्बिसाइड्स, उनका यूज़ कर सकते हैं हम, जो एक्स्ट्रा घास होती है, ठीक है, वो खत्म, उसको खत्म करने के लिए जो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। द चीफ सीरियल क्रॉप ऑफ इंडिया इज व्हीट, सोरगम, मेज, राइस। सबसे ज्यादा जो है वो इंडिया में जो कौन सी फसल जो है वो उगाई जाती है, राइस। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड फोडर, फूड एंड फोडर के लिए इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा होता है, मतलब फूड एंड फोडर, फोडर मतलब जानवरों के लिए भी है, ठीक है, और हमारे लिए भी, ठीक है। एल्गे, फंजाई, लाइकन, सीरियल, सीरियल, जिसको हम क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है, एडिबल है वो। द एलिमेंट विच इज रिक्वायर्ड इन लार्जेस्ट क्वांटिटी बाय प्लांट्स इज,
प्लांट्स के द्वारा जो सबसे ज्यादा रिक्वायर किया जाता है, सल्फर, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फॉस्फोरस। नाइट्रोजन किया जाता है सबसे ज्यादा प्लांट्स के द्वारा, ठीक है। प्लांट्स नाइट्रोजन का यूज करते हैं, ठीक है, अपनी जो है वो ग्रोथ को जो है वो इंक्रीज करने के लिए। हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? MS रामैया, आर्यभट्टा, MS स्वामीनाथ या जवाहरलाल नेहरू? MS स्वामीनाथन। और ग्रीन रेवोल्यूशन किसके लिए किया गया था? टू डेवलप हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। और कौन कौन सी क्रॉप्स के लिए किया गया था? वीट एंड राइस के लिए जो है वो किया गया था। कंबाइंस आर यूज्ड फॉर, कंबाइन हार्वेस्टिंग का यूज करते हैं हम, थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग, सेपरेशन ऑफ ग्रेन, ऑल ऑफ द अबव, इसमें जो हम राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सिल्वर रेवोल्यूशन रेफर्स टू, सिल्वर रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? एग से मिल्क, ऑयस्टर, पर्ल्स, हनी। तो ये है एग से रिलेटेड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी हम जब नेक्स्ट क्लास में करेंगे।